सुप्रभातम बच्चों। कल हमने कक्षा पंचमी में 5वां पाठ पढ़ा जिसका नाम था तृतीया विभक्ति। आज हम उसी पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। अभ्यासः यानी अभ्यास, जो हमने पढ़ लिया है उसका अभ्यास करना, यानी हमें कितना समझ में आया है। तो इसके तहत हम प्रश्नोत्तर करेंगे। देखो बच्चों, हमारे अभ्यास में पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानानि योग्येन तृतीया विभक्ति रूपेण पूर्यत। जो खाली जगह है उसमें तीसरी विभक्ति का प्रयोग करते हुए उसकी पूर्ति करनी है। यानी जो जैसे घटा दिया हुआ है और उसको तीसरी विभक्ति एक वचन में बदलते हुए आगे लिखना है। तीसरी विभक्ति को बदलते समय ध्यान रखना है, अगर वह शब्द पुल्लिंग का है तो उस शब्द में एन जुड़ेगा। जैसे घड़ा जो है पुल्लिंग शब्द है और इसमें एन लगा दिया तो क्या बन गया? घटेन। बना कि नहीं बना? यानी जो शब्द है जिसमें हमें तीसरी विभक्ति लगानी है, अगर वह शब्द पुल्लिंग का है तो उसमें एन जोड़ना है। यानी जो ट है उसमें एक ही मात्रा लगानी है और न जोड़ना है। फिर है स्त्रीलिंग। अगर वह शब्द स्त्रीलिंग का है, यानी वह स्त्रीलिंग जाति का बोध कराता है, स्त्रीलिंग का है, तो वहाँ पर अंत में जो शब्द वर्ण है, जैसे तुल्ला ला है, उसमें आ की मात्रा हट जाएगी और या जुड़ जाएगा। यानी तुल्ला में आ की मात्रा हटाई तो तुल बचा और तुल में या जोड़ दिया तो क्या बन गया? तुलिया। यानी स्त्रीलिंग में आ की मात्रा हटा करके या जोड़ना है। ठीक है। अगर वही शब्द वही नपुंसकलिंग में है तो उसमें क्या करना है? क्योंकि नपुंसकलिंग में है तो नपुंसकलिंग तीसरी विभक्ति से पुल्लिंग के तरह ही चलते हैं, इसलिए उसको पुल्लिंग की तरह ही जोड़ना है। तो उसमें क्या जोड़ना है? एन जोड़ना है। तो फलम का फलेन हो गया। ठीक है। अब देखिए, स्त्रीलिंग में अंत में ई की मात्रा हो तो, यानी यहाँ देखिए स्त्रीलिंग में तुल्ला आ की मात्रा है, अंत में है कि नहीं है? तुल्ला में आ की मात्रा है। अगर स्त्रीलिंग शब्द में अंत में ई की मात्रा हो तो ई की मात्रा हट जाएगी और ई की मात्रा हटते ही वह शब्द वर्ण क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा और फिर उसके बाद उसमें या जुड़ जाएगा। जैसे कर्तरी शब्द है कि नहीं है? कर्तरी शब्द में कर्तरी लास्ट में ई की मात्रा है, रे में किसकी मात्रा है? ई की मात्रा है। तो यह रे से ई की मात्रा हटाएंगे तो रे हो जाएगा आधा, होगा कि नहीं होगा? और फिर उसमें या जोड़ देंगे तो क्या बन गया? कर्तरिया। क्योंकि रे आधा होते ही आगे वाले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है। इस प्रकार ये क्या बन गया? कर्तरिया। यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द। ठीक है। अगर ये आए तो तीसरी विभक्ति में हम क्या जोड़ेंगे उन शब्दों में? ठीक है। एन, या और या। ठीक है। और अगर उसमें स्त्रीलिंग में आ की मात्रा या ई की मात्रा है तो क्या होगा? ठीक है। अब हम जो है पहला प्रश्न करेंगे। अब पहले प्रश्न में जो ए भाग है उसमें सारे पुल्लिंग शब्द लिखे हुए हैं। कौन सा शब्द है? पुल्लिंग। तो हमें इसमें क्या जोड़ना है? एन जोड़ना है। ठीक है। घटः घटेन, दंडः दंडेन, हस्तः हस्तेन, रामः रामेण, शिक्षकः शिक्षक हो गए, शिक्षकः शिक्षकेन। ठीक है। अब इसी में जो आ भाग है उसमें देखिए, कंदुकम, फेनकम, फलम, मधुरम, कंकणम, ये क्या है? सारे नपुंसकलिंग चीज़ें हैं। तो मैंने पहले बताया कि जो नपुंसकलिंग है वह तृतीय विभक्ति से पुल्लिंग की तरह चलेंगे। यानी पुल्लिंग की तरह चलेंगे, इसका मतलब क्या है? उसमें क्या जोड़ेंगे? एन जोड़ेंगे। जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे?
हाँ, उसमें क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे। जो अंतिम शब्द है क, क्योंकि मैं हलंत वाला इसको अंतिम शब्द में नहीं गिना जाता। क ह, ल ह, र ह, ण ह, ये अंतिम शब्द है और इन अंतिम शब्दों में एक ही मात्रा लगानी है। तो क्या बनेगा, कंदुकम कंदुकेन, फेनकम फेनकेन, फलम फलेन, मधुरम मधुरेण, कंकणम कंकणेन। ठीक है, आगे समझ में। अब जो ई भाग है उसमें तुल्ला आ की मात्रा लगी। ठीक है, तो तुल्ला में से आ की मात्रा हटी, ला में से तो ले हो गया तुल। ठीक है, तुल में या जोड़ दिया, क्या बन गया, तुलिया। माला, आ की मात्रा हटाई, क्या बना, माल, फिर या लगा दिया, माल या। पत्रिका, अब आ की मात्रा हटा दी, पत्रिक, पत्रिक शब्द बन गया और उसमें या जोड़ दिया तो बन गया पत्रिकया। गंगा, आ की मात्रा दाग हटाई तो गंग बना तो गंग या शब्द बन गया। संगीता, आ की मात्रा हटाई तो संगीत हुआ और संगीतया। यानी इनमें क्या जोड़ना है, आ की मात्रा हटा करके या जोड़ना है। ठीक है, आ की मात्रा हटाना है और उसमें या जोड़ना है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब इसी में आगे देखिए, ई भाग में देखिए कर्तरी, कर्तरी है कैंची। तो इसमें जो लास्ट शब्द है, वर्ण है री। ठीक है, री में से ई हटा दी, पीछे क्या बचा, कर्तर, र आधा हो गया और फिर उसमें या लगाना है। तो जब र आधा हो जाता है तो वह अगला जो वर्ण होता है उसके ऊपर लिखा जाता है। तो क्या बन गया, कर्तरिया। अंकनी, अब है नी, ई हट गई, आधा ने हो गया और या जुड़ गया तो क्या बन गया, अंकनया। अंगुली, ली से ई हट गई, ल आधा हो गया और उसमें या जुड़ गया तो क्या बन गया, अंगुलया। नलिनी, नी से ई हटी, न आधा हो गया और या जोड़ दिया तो क्या बन गया, नलिनया। कावेरी, री से ई हटा दी, रे से ई हटाई, रे आधा हो गया और या जोड़ दिया, क्या बन गया, कावेरिया। ये जो है स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए इसमें या लगता है। लेकिन अगर स्त्रीलिंग शब्द में पीछे आ की मात्रा है तो आ हट जाएगा और ई की मात्रा है तो ई हट जाएगा। ई की मात्रा हटते ही वह शब्द जो, ये वर्ण जो है आधा हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 2 देखिए, एतेषां प्रश्नानां उत्तरम लिखतु, यानी इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, महिला केन जलम आनयति, महिला किससे जल लाती है। तो महिला जल किससे ला रही है, घड़े से ला रही है। तो महिला घटेन जलम आनयति, महिला घड़े से जल लाती है। दूसरा प्रश्न है, छात्राः केन प्रवासार्थम गच्छन्ति, छात्र किससे घूमने जाते हैं। छात्राः रेलयानेन प्रवासार्थम गच्छति, छात्र रेलगाड़ी से घूमने जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, लता कया तालम उद्घाटयति, लता कया तालम उद्घाटयति, लता किससे ताला खोलती है, किससे खोलती है, चाबी से ताला खोलती है। और चाबी को क्या कहेंगे, कुंचिका। और ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया, हम तीसरी विभक्ति लगा रहे हैं। कुंचिका में आ की मात्रा हट के क्या जुड़ जाएगा, या जुड़ जाएगा। तो उत्तर हुआ, लता कुंचिकया तालम उद्घाटयति, लता चाबी से ताला खोलती है। चौथा प्रश्न है, बालिका कया लिखती, बालिका किससे लिखती है। बालिका लेखनियाँ लिखती। अब देखिए, लेखनी शब्द है,
न में ई की मात्रा लगी है तो ई की मात्रा हटते ही न क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा और फिर उसमें या लग जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा, लेखनी का लेखनिया। तीसरी विभक्ति में लेखनी का क्या बनेगा, लेखनिया। तो उत्तर क्या हो गया, बालिका लेखनिया लिखती, बालिका पेन से लिखती है। पांचवा प्रश्न है, भवान या भवती केन क्रीडती, आप किससे खेलते हो। तो आप किससे खेलते हो, आप गेंद से खेलते हो। आप क्या कहोगे, मैं गेंद से खेलती हूँ, ठीक है। और तब क्या हो जाएगा, अहम कंदुकेन क्रीडती। अब यहाँ देखिए, अगर खेलने वाला पुल्लिंग है तो भवान लगेगा और अगर खेलने वाला स्त्रीलिंग है तो भवती लगेगा, ठीक है। अगर प्रश्न आता है भवान केन क्रीडती, इसका मतलब वह खेलने वाला पुल्लिंग है। और अगर प्रश्न आ गया भवती केन क्रीडती, तो वह स्त्रीलिंग शब्द हो गया, यानी वह खेलने वाला क्या, कौन से लिंग का, स्त्रीलिंग का है। यानी भवान आ गया तो खेलने वाला लड़का हो गया और भवती आ गया तो खेलने वाला लड़की हो गया, ठीक है। तो ये पांचवा प्रश्न है। ये प्रश्न संख्या 1 और 2 हमने आज किया है। अब आज का गृह कार्य देखिए। गृह कार्य दिनांक जो है 29/8/20, गृह कार्य क्रमांक 23 और इसमें आपको प्रश्न संख्या 1 व 2 करना है। आज हमने जो प्रश्न संख्या 1 समझा और 2 ये दोनों समझे हैं ना, इसको अपनी कॉपी में करना है। और कैसे करना है, देखिए ये जो पहला प्रश्न दिया गया है इसको 4 भागों में बांटा है, ए आ ई। तो आपको लाइन से करना है, पहले ए करना है, फिर उसके नीचे आ लगा के आ वाले करने हैं, फिर छोटी ई वाले, फिर बड़ी ई वाले से, यानी क्रम से आपको करना है। सबसे पहले आपको ये लिखना है, ऊपर तृतीय विभक्ति लगा देना और अगर पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग का है तो आप उसमें क्या जोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसे करना है, फिर प्रश्न संख्या 1 क्रम से व्यवस्थित करना है, फिर प्रश्न उतारना है और इस प्रकार उसको व्यवस्थित करना है। आ भाग इस प्रकार, ए के बाद आ भाग, आ के बाद ई और फिर उसके बाद बड़ी ई। इस प्रकार जो पहला प्रश्न है उसमें ए आ ई और ई ये 4 भाग है, इनको लाइन से नीचे क्रम से करना है। एक के बाद प्रश्न संख्या 3 प्रश्न उतारना है और पहला प्रश्न लिखना है, उसका उत्तर लिख के एक लाइन छोड़नी है, यानी एक एक प्रश्न पूरा होने के बाद एक एक लाइन छोड़ते हुए प्रश्न करते जाना है। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4, फिर प्रश्न संख्या 5, यानी जो दूसरा प्रश्न है उसमें कुल 5 प्रश्न हैं। तो इन 5 प्रश्नों में एक प्रश्न करना, एक लाइन छोड़ना, दूसरा प्रश्न एक लाइन, इस प्रकार व्यवस्थित रूप से करना है। तो आज के गृह कार्य में प्रश्न संख्या 1 व प्रश्न संख्या 2 करनी है।